हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं टॉप जीके क्वेश्चन, जिसमें कि हम 30+ क्वेश्चन करेंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? ऑप्शन ए, आकार में मध्यम। ऑप्शन बी, बहुत छोटा एवं सुसंहत। ऑप्शन सी, विश्व का सबसे विस्तृत संविधान में से एक। या फिर ऑप्शन डी, यह लिखित संविधान नहीं है। तो भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे विस्तृत संविधान में से एक है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का आधार है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का आधार है। ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीकी संविधान। ऑप्शन बी, भारतीय अधिनियम 1935। ऑप्शन सी, कनाडा का संविधान। ऑप्शन डी, अमेरिकी संविधान। तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का आधार है, यानी जो भारत का संविधान है उसमें संशोधन की प्रक्रिया का आधार कहाँ के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दक्षिणी अफ्रीकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का आधार है दक्षिणी अफ्रीकी संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा प्रावधान कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए, कनाडा के संविधान से। ऑप्शन बी, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। ऑप्शन सी, अमेरिकी संविधान से। या फिर ऑप्शन डी, भारतीय अधिनियम 1919 से। तो भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। किससे? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में संविधान संशोधन की शुरुआत कर सकता है, यानी भारत में संविधान संशोधन की शुरुआत कर सकता है, यानी संशोधन कर सकता है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, राज्य। ऑप्शन सी, आम जनता। या फिर ऑप्शन डी, संसद। तो भारत में संविधान संशोधन की शुरुआत कर सकता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, संसद। वह कौन है जो संविधान संशोधन की शुरुआत कर सकता है? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन अवस्थाएं हैं? यानी जो भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन अवस्थाएं हैं? ऑप्शन ए, 4। ऑप्शन बी, 3। ऑप्शन सी, 2। या फिर ऑप्शन डी, 1। तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन अवस्थाएं हैं, यानी कितने तरीकों से आपातकालीन घोषित हो सकता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 3 अवस्थाएं हैं। कौन सी हैं? 3 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? ऑप्शन ए, 14 वर्ष की। ऑप्शन बी, 16 वर्ष की आयु। या फिर ऑप्शन सी, 8 वर्ष। या फिर ऑप्शन डी, 12 वर्ष की। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 14 वर्ष। क्या है? 14 वर्ष है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा है 14 वर्ष के बच्चों तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? ऑप्शन ए, 84वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी, 88वां संविधान संशोधन के द्वारा। या फिर ऑप्शन डी, 91वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 86वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन है? वो 86वां संविधान संशोधन है, जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है,
भारत के राजनीतिक दलों को, क्या पूछा गया, भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, या फिर ऑप्शन सी संसद, या फिर डी राष्ट्रपति। तो भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, चुनाव आयोग। भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा चुनाव आयोग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा अध्यक्ष को पद मुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, लोकसभा अध्यक्ष को पद मुक्त किया जा सकता है यानी हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए लोकसभा सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के निर्णय द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा सामान्य बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद द्वारा उसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित करके। तो निम्नलिखित में से सही आंसर क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष को पद मुक्त किया जा सकता है। किसके द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन डी इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लोकसभा सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके लोकसभा अध्यक्ष को पद मुक्त किया जा सकता है। लोकसभा सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। ऑप्शन ए भाग 4 में, ऑप्शन बी भाग 1 में, ऑप्शन सी भाग 2 में, या फिर ऑप्शन डी भाग 3 में। यानी भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं, वह कौन से भाग में है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, भाग 4 में। कौन से में है? भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? मतलब वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन, या फिर ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन। तो किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? वह कौन सा संविधान संशोधन था? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 61वां संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्न में से केंद्रीय सूची का विषय नहीं है। निम्नलिखित में से केंद्रीय सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन ए मजदूरी संगठन, ऑप्शन बी बैंकिंग, ऑप्शन सी जनगणना, और ऑप्शन डी विदेशी धन। तो निम्न में से केंद्रीय सूची का विषय नहीं है, यानी कि सेंट्रल के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मजदूरी संगठन है जो कि केंद्रीय सूची में शामिल नहीं होता। जबकि ये तीन है जो कि केंद्रीय सूची में शामिल होते हैं, बैंकिंग और विदेशी धन, ऑप्शन सी है जनगणना, जो कि केंद्रीय सूची के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मजदूरी संगठन है जो कि राज्य की सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। राज्यसभा में राज्यों को दिया गया है। राज्यसभा में राज्यों को दिया गया है। ऑप्शन क्या है इसके? राज्यसभा में राज्यों को दिया गया है। ऑप्शन ए सामान्य प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी जनसंख्या के अनुसार सीट, ऑप्शन सी उनकी साक्षरता के हिसाब से सीट, या फिर ऑप्शन डी वर्तमान आर्थिक स्थिति के आधार पर सीट। यानी क्वेश्चन क्या था? राज्यसभा में राज्यों के लिए क्या प्रावधान किया गया है? क्या प्रावधान किया गया है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जनसंख्या के अनुसार सीट, यानी जितनी जनसंख्या होगी उसके हिसाब से उतनी ही सीट होंगी। यह राज्यसभा में राज्य के लिए प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 क्या है? लोकसभा का कार्यकाल, यानी जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वह किस स्थिति में होता है? ऑप्शन ए किसी भी हालत में बदला नहीं जा सकता, ऑप्शन बी आपातकाल के समय 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन सी 6 महीने तक कभी भी बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन डी कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो लोकसभा का कार्यकाल की निम्न में से क्या शर्त सही है? लोकसभा का कार्यकाल
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपातकाल के समय 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल होता है वो आपातकाल के समय 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि ये तीनों गलत हैं। क्या है? तीनों गलत है और ये बी सही है। आपातकाल के समय 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है लोकसभा का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। लोकसभा अध्यक्ष क्या पूछा गया है? लोकसभा अध्यक्ष ऑप्शन ए मत बराबरी पर वोट दे सकता है। मत बराबरी पर वोट दे सकता है। ऑप्शन बी वोट का अधिकार नहीं है। ऑप्शन सी क्या है? 2 मत का अधिकार है। ऑप्शन डी दूसरे सदस्यों के समान मत दे सकता है। यानी लोकसभा अध्यक्ष है वह क्या कर सकता है? मत बराबरी पर वोट दे सकता है। ऑप्शन बी वोट का अधिकार नहीं है। ऑप्शन सी 2 मत का अधिकार है, या फिर ऑप्शन डी दूसरे सदस्यों के समान मत दे सकता है। तो लोकसभा अध्यक्ष, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मत बराबरी पर वोट दे सकता है। क्या है? लोकसभा अध्यक्ष वह क्या कर सकता है? मत बराबरी पर वोट दे सकता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अवकाश प्राप्त किया जा सकता है। विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अवकाश प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद। ऑप्शन बी सभी सदस्य एक साथ। ऑप्शन सी 1/4 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद। या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी विधान परिषद में जो सदस्य अवकाश लेना चाहता है वह किस तरीके से अवकाश ले सकता है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? संपत्ति रखने, अधिकृत करने तथा बेचने का अधिकार किसके द्वारा रद्द किया जा सकता है? संपत्ति रखने, अधिकृत करने तथा बेचने का अधिकार किसके द्वारा रद्द किया जा सकता है? रद्द किया गया है। ऑप्शन ए 24वां संविधान संशोधन 1977 के द्वारा। ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संपत्ति रखने, अधिकृत करने तथा बेचने का अधिकार किसके द्वारा रद्द किया गया है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा यह रद्द किया गया है कि संपत्ति रखने, अधिकृत करने तथा बेचने का अधिकार किसके द्वारा रद्द किया गया है? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए फरमान जारी करने का आदेश किसके पास होता है? मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए फरमान जारी करने का आदेश किसके पास होता है? ऑप्शन ए व्यवस्थापिका। ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय एकल। या फिर ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। या फिर ऑप्शन डी केवल उच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए फरमान जारी करने का आदेश किसके पास होता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास होता है। मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए फरमान जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? हैबियस कॉर्पस का वास्तविक मतलब क्या होता है? जो हैबियस कॉर्पस है उसका वास्तविक मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए व्यक्ति को उपस्थित करना। ऑप्शन बी व्यक्ति को मुक्त करना। ऑप्शन सी एक आदेश। या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हैबियस कॉर्पस का वास्तविक मतलब क्या होता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्यक्ति को मुक्त करना। क्या होता है? व्यक्ति को मुक्त करना हैबियस कॉर्पस का वास्तविक मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा समाविष्ट किया गया है? मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा समाविष्ट किया गया है? ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी 25वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी 26वां संविधान संशोधन। या फिर ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा समाविष्ट किया गया है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य समाविष्ट किया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत को संविधान में स्थापित करने का लक्ष्य क्या था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत को क्या पूछा गया? नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत को संविधान में स्थापित करने का लक्ष्य क्या था?
ऑप्शन ए एक कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन बी एक गांधीवादी राज्य, ऑप्शन सी एक संवैधानिक राज्य या फिर ऑप्शन डी एक उदारवादी राज्य। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत को संविधान में स्थापित करने का लक्ष्य क्या था? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एक कल्याणकारी राज्य बनाने का। क्या था? एक कल्याणकारी राज्य बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसका गठन किसके लिए किया गया था? ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंधों के लिए, यानी केंद्र एवं राज्यों के आपसी संबंध के लिए। ऑप्शन बी नदी जल बंटवारे के लिए। ऑप्शन सी है पंचायती राज के लिए या फिर ऑप्शन डी आरक्षण के लिए। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंधों के लिए, ऑप्शन बी नदी जल बंटवारे के लिए, ऑप्शन सी पंचायती राज के लिए या फिर ऑप्शन डी आरक्षण के लिए। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पंचायती राज के लिए। किसके लिए किया गया था? पंचायती राज के लिए इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? ऑप्शन ए अधिवास, ऑप्शन बी पंजीकरण या फिर ऑप्शन सी वंशानुक्रम या फिर ऑप्शन डी संपत्ति स्वामित्व, यानी किसके आधार पर संपत्ति भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, संपत्ति स्वामित्व के द्वारा भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। तो क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए मान्य नहीं है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, संपत्ति स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? कल्याणकारी राज्य ऑप्शन ए विधानमंडल की शक्ति में वृद्धि करता है। कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है? विधानमंडल की शक्ति में वृद्धि करता है। ऑप्शन बी विधानमंडल की सर्वोच्चता को मलिन करता है। ऑप्शन सी स्थापित नहीं हो सकता जब तक विधानमंडल की सर्वोच्चता नहीं होती। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कल्याणकारी राज्य होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विधानमंडल की सर्वोच्चता को मलिन करता है। कल्याणकारी राज्य का क्या मतलब होता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विधानमंडल की सर्वोच्चता को मलिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? संसदीय प्रणाली क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? संसदीय प्रणाली में विधायिका है। संसदीय प्रणाली में विधायिका है। ऑप्शन ए कार्यपालिका से सर्वोच्च, ऑप्शन बी पूरी तरह से कार्यपालिका के अधीनस्थ, ऑप्शन सी कार्यपालिका के प्रति जिम्मेदार, ऑप्शन डी न्यायपालिका के अधीनस्थ। तो संसदीय प्रणाली में विधायिका है। संसद में विधायिका का क्या मतलब होता है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, न्यायपालिका डी नहीं है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कार्यपालिका से सर्वोच्च। संसदीय प्रणाली में विधायिका क्या होता है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कार्यपालिका से सर्वोच्च होता है। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक एवं अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।